ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि सभी चीजें आसान होने से पहले कठिन ही होती है। इस साल इसके चांसेस हैं जो आप लोगों के प्री बोर्ड और बोर्ड में आने वाले हैं। ऐसा प्रश्न बहुत ज्यादा बार देखा गया है, 101% चांस है ये छप गया नहीं समझ लो, छप गया, मान लो मेरी बात, वरना आप बाद में पछताओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों के प्री बोर्ड और बोर्ड में आने वाले हैं। 101% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं बेटा कि आप लोगों की यही क्वेश्चंस आपको रिफ्लेक्ट होने वाले, दिखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। बस आपको क्या करना है, डिजिट देखो, डिजिट की कोई भी गारंटी नहीं लेता कि एज इट इज डिजिट भी मिलेंगी, लेकिन अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस के टाइप को अंडरस्टैंड कर लिया, अगर आपने इनको सॉल्व करने का तरीका समझ लिया, तो बेटा आप श्योर हो जाओ कि मैथ में आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। ऐसे बेटा मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जिसको करने के बाद आप अपने आप को कह सकते हो कि आप 10th में अच्छे नंबर लेने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हैं 10th में अच्छे नंबर लेने के लिए? अगर हां तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस चैप्टर में क्या क्या बातें हमें करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर कर लेना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग बेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास यहां पर चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है 2 सेक्शंस में। आसान और थोड़े से कठिन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि इजी क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं बेटा कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। अगर आप बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हैं तो बेटा इन सभी चैप्टर्स को कवर जरूर कर लेना। आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, वैसे तो सभी चैप्टर में से इक्वल मार्किंग स्कीम है बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन बेसिक वही मैथ्स लेते हैं बेटा जिनको आगे मैथ्स नहीं लेनी होती है या फिर जिनको मैथ्स से डर लगता है। तो अगर आपको बेटा डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो ये जो चैप्टर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं बेटा, स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड वाले इजी वाले, उनको जरूर कर लेना। यहां से बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। लिटिल हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते पर थोड़े से हार्ड है। कैलकुलेशन पार्ट लंबी हो जाती है, एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है बेटा, तो ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस यहां से आते हैं। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वृत्त, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये चैप्टर्स बहुत आसान रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्योमेट्री और ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बेटा और वृत्त क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आपका थोड़ा सा हार्ड बनने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि सभी चीजें आसान होने से पहले कठिन ही होती है। तो हो सकता है कि आप लोगों को जो मैं बातें बोल रहा हूं आपको लगे कि हवा में बातें कर रहा है ये सामने वाला बंदा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा कि इन क्वेश्चंस को बस आप कर डालो और आपके जब भी सैंपल पेपर का टेस्ट हो या फिर आपके प्री बोर्ड हो रहे हो, तब मेरे क्वेश्चंस को आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ टैली करना। आप देखोगे यार कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चंस बने हुए हैं, कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस आए थे मेरे। तो अगर आपका ये टेस्ट हो चुका है उसके बाद आप देख रहे हो बेटा, तब आप मैच कर पा रहे होंगे। और अगर आने वाला है तो पहले तैयारी कर लो, यही आएगा पेपर में, ठीक है। चलिए पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। हमारा ये पार्ट 6 नंबर के लिए तैयार होगा। 3 + 2 + 1 में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भैया आपका छप चुका है। चाहे बेसिक का मैथ है आपके पास, चाहे स्टैंडर्ड का मैथ है, ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में आने वाला है। आप लिख लो, यहां पर ज्यादातर टाइम क्वेश्चन जो है √3, √2, √5, √7 वाले आते हैं, पर आपको √11 वाला क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है इस साल इसके चांसेस हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, चांसेस है, इसका मतलब ये अगर आपने 4-5 टाइप के नंबर्स दे रखे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका बेटा सेम ही होता है, चाहे आपको √2 का करना हो, √3 का करना हो, √5 का, √7 का या √11 का, इन सबको करने का तरीका सेम है। अब कैसे करते हैं, आपको अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना बेटा, मैं सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे अब अगर मान लो ये हमें करना आ गया तो 3 + √2, 5 + 2 √3, 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद धनात्मक वाली संख्याओं से रिलेटेड, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने वाली संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको बेटा आ सकते हैं देखने के लिए पेपर में वास्तविक संख्या में से। अब अगर आप लोगों के पास बेटा स्क्रीनशॉट खींचने का समय है, जो कि आप खींच ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप अपने दोस्तों के साथ भी इन क्वेश्चंस को शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं उसको।
अभी देखो, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं एक छोटी सी वीडियो तैयार कर रहा हूं, ये वाली वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है आप लोगों की। इसमें मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सिर्फ मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपके पास इतना सफिशिएंट क्वेश्चन हो कि आप आसानी से बोर्ड के लिए तैयार कर सकें खुद को। तो शून्य वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अभ्यास में बेटा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? 1.1 में से 2, 4, 6, 7 और अभ्यास 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2। महत्वपूर्ण उदाहरण है 4, 5, 6, 7 और बेटा 4 की शक्ति 9 n वाला जो प्रश्न था बेटा, ये नीचे आ गया है, वैसे ये ऐसे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक आपके पास बेटा अध्याय में भी क्वेश्चन है 6 की शक्ति 9 n वाला, ये वाला आप कर लेना क्योंकि ये पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 2 पर। महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरा पाठ्यक्रम 10th क्लास के लिए। इसमें बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको समीकरण को हल करने के लिए आ सकता है, शून्य और समीकरण के जो कहीं ना कहीं उसके कोफिशिएंट्स होते हैं बेटा, उसके साथ वाले जो गुणज होते हैं उनके बीच का रिलेशन पूछ सकता है। हो सकता है आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा का इनवर्स प्लस बीटा का इनवर्स, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर आपके बेटा सैंपल पेपर के टेस्ट हो रहे हैं तो आप देखना कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपके स्कूल में अगर एक ही सैंपल पेपर सभी बच्चों को दिया गया होगा तब तो फिर कोई सवाल जवाब ही नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट सेट्स मिले हैं बेटा तो गारंटी के साथ कह रहा हूं सभी सेट में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। अभ्यास 2.1 आवश्यक नहीं है बेटा, आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान कर लेना आप। अभ्यास 2.2 के सभी प्रश्न करने हैं, उदाहरण 1, 2, 3, 4 सभी करने बेटा। उसके बाद बेटा कार्तीय तल, जिसे आप कार्टेशियन प्लेन कहते हैं बेटा, ग्राफ, उसके बाद उस पर बनने वाली जो परवलय संख्याएं होती हैं, उसके बाद बेटा ग्राफ के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं, पैराबोला वगैरह, एलिप्स वगैरह, सर्कल वगैरह, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब कैसे करेंगे इनके क्वेश्चंस को, अगर आपको नहीं पता बेटा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इनके बारे में सारी एक्सप्लेनेटरी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। और ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा कि आपके पेपर में छप चुका है। ऑब्वियसली ये पेपर में आपके छप चुका है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो बेधड़क इनकी तैयारी करना शुरू कर दो। अध्याय नंबर 3 की बात करें, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण के बारे में बेटा, इसमें रेखीय समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, उनकी बेटा स्थिरता के बारे में पता होना चाहिए। ये जो आपके पास एक रूल दिया गया है आपके बुक के अंदर बेटा, जिसमें आपने पढ़ा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस तरह के जो हमारे पास प्रूफ करने वाले या फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन थे बेटा, निकालने वाले कि बताओ कि ये जो है आपस में एक दूसरे के काटेंगे, अद्वितीय हल होंगे, अपरिमेय हल होंगे, या फिर बेटा उसका कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शब्द समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पास संख्याओं के योग के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है, आयु आधार पर, भिन्न के आधार पर पूछा जा सकता है। अभ्यास के अंदर 3.1 में बेटा 4, 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज तो बेटा ये ध्यान रख लो, आपको हमेशा याद रखना है कि सीबीएसई के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ना कि आपके मार्क्स हमेशा ही अच्छे रहे तो एनसीईआरटी को ऐसे घोल कर पी जाओ ना कि बस मजा आ जाए। और ये ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी के अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, यानी आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बस अगर मान लो 40 क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर है तो मैं सिर्फ आपको उसमें से 10 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, आप आसानी से कीजिए, आप अच्छे नंबर लीजिए। और अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं टेस्ट यूटी वगैरह में बेटा या आपके प्री बोर्ड में, तो मुझे कमेंट करके जरूर अपने मार्क्स बताना, ठीक है। और हां, ये चीज ध्यान रखना कि इन्हीं में से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो इग्नोर मत करना बेटा, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे सैंपल पेपर को मैंने स्टडी किया है, वहां से क्वेश्चंस को कंक्लूड करके निकाला है। सीबीएसई, एचबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं बेटा, किसी भी बोर्ड से, तो बेटा इसको कर लेना। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत जरूरी प्रश्न उत्तर है ये। अभ्यास 3.2 में बेटा प्रश्न संख्या 1 के अंदर 2, 5 और 6 ये इसके जो पार्ट है वो कर लेना। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 कर लेना। अभ्यास 3.3 में प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग कर लेना बस, और 2 संख्या जो है वो पूर्ण कर लेना, यानी पूरा कर लेना। सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके, कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि देखो गारंटी के साथ ही नहीं करते। कभी कभी पेपर जो बनता है ना, रैंडम सिलेक्शन हो जाता है, चल भैया इसमें से मैं ये क्वेश्चन उठाकर दे देता हूं बच्चों को, वहां पर सोचा समझा नहीं जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण है 2, 5, 8, 10, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। ये चीज याद रखना, सभी चीजें आसान होने से पहले कठिन ही होती है, तो उसको आसान करना पड़ता है। चलिए पार्ट नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण जैसे कि नाम से पता लग रहा है बेटा, 2 घात रहने वाली है, इसके 2 हल होंगे, 2 शून्यक होंगे। इसके ऊपर बेटा के मान पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ के का मान क्या होगा अगर आपके पास ऐसा समीकरण दिया गया जिसके 2 वास्तविक एक समान हल हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
शून्य की प्रकृति के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा। द्विघात समीकरण के बीच में जो संबंध है, उसके शून्यक और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो संबंध है, उनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। ट्रेन की गति, आयु, क्षेत्र और 2D आकृति के आधारित परिधि और परिमाप कह सकते हो, कुछ भी, उसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। अभ्यास 4.1 में दूसरा प्रश्न पूरा, अभ्यास 4.2 में पहले प्रश्न का तीसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन पूरा। अभ्यास 4.3 के अंदर पहला क्वेश्चन और दूसरे का ये 2 भाग। उदाहरण बेटा कोई भी ना चूके, सभी क्वेश्चन को करने हैं हमें। प्रश्न जो भी करने होते हैं बेटा, उसको ये समझ के करो कि पेपर में तो आ ही रहा है, साथ ही मुझे भी आना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अध्याय 5 के बारे में। समांतर श्रेणी एपी कुल 6 अंक के लिए आएगा बेटा। इसमें कुछ ऐसा प्रश्न बहुत ज्यादा बार देखा गया है, 101% चांस है बेटा, 101% चांस है कि ये छप गया नहीं, समझ लो छप गया, मान लो मेरी बात, वरना आप बाद में पछताओगे। और पछताने से बेटा कुछ नहीं होता, रिग्रेट रह जाता है कि काश मैंने उसकी वीडियो देख ली होती, पहले एग्जाम से पहले मेरे को ये वीडियो मिल चुकी होती तो मैं आज अच्छे नंबर ले चुका होता। तो बेटा कुछ बातें जो है वो आपकी समय पर जाननी जरूरी है। ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है इस टाइप का, मतलब डिटो यही नहीं छपेगा, इस टाइप का आएगा। उसके बाद बेटा एमसीक्यू मिसिंग टर्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा यहां से। उदाहरण नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यदि एपी में समान अंतर है तो 100वें पदों में अंतर बताओ, 1000वें पदों में अंतर बताओ, 2000 पदों में अंतर बताओ। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 या 4 से विभाजित, 7 से विभाजित, 6 से विभाजित या 3 और 5 से विभाजित, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.1 में बेटा पहले प्रश्न के ये भाग, 5.2 में प्रश्न संख्या 3, 6, 7, 10 और 20। और बेटा यहां व्यायाम लिख दिया मैंने क्योंकि कसरत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज है भी। एक्सरसाइज 5.3 में बेटा प्रश्न संख्या 3, 4, 7, 9, 10 से लेकर 20 तक, 10 से 20 तक है बेटा, सिर्फ 10 और 20 नहीं है। तो मतलब इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सीबीएसई के पेपर में, एचबीएससी के पेपर में, राजस्थान बोर्ड के पेपर में बेटा आप बता दूं 70 to 80% एनसीईआरटी का प्रोफाइल होता है, मतलब 70 से 80% बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आता है। आप कहोगे सर आप तो 100% का गाना गा रहे हो, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, डिजिट मैच की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से नहीं होगा ना तो सिर्फ डिजिट ही नहीं होगी, बाकी क्वेश्चन का कैटेगरी सेम एनसीईआरटी से आएगा। उसके बाद प्रश्न जब हम बात करते हैं बेटा त्रिभुज वाले चैप्टर में से, तो इसमें बहुत बड़ा पोर्शन पहले से कट चुका है। जैसे क्षेत्रफल का क्वेश्चन हट चुका है बेटा, और बेटा इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन हट चुका है। तो इसमें बेटा बीपीटी का प्रश्न पूछा जाएगा, थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इसके प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि ये 6 पाठ के अलावा भी आपको प्रश्न मिले अलग अलग चैप्टर्स के, तो प्लीज बेटा वीडियो को डिसलाइक मत करना। मैंने जानबूझ के छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड की थी सो दैट मैं आपकी क्यूरियोसिटी को जान सकूं, आपके क्योस को जान सकूं। अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है कि बेटा कि बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसे मैंने प्रश्न इनके बताए, छठे चैप्टर का बताया बेटा कि इसमें समानता सर्वांग समता के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण 2, 3, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.2 में से बेटा 1, 3, 4 से लेकर 10 तक, ये नई किताब में से बता रहा हूं मैं, नई किताब में से। अभ्यास 6.3 में से बेटा ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ना बेटा बहुत ही सरल से बनेंगे। आपने सैंपल पेपर कर लिया होगा, अगर नहीं किया है बेटा तो अभी से बता रहा हूं सैंपल पेपर करने शुरू कर दो। हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, सैंपल पेपर बेटा बहुत जरूरी है। आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करके बताता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपको पता लग जाता है कि कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट है और कौन से आसान। और अगर आपको आसान और डिफिकल्ट क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस पता लग जाता है तो बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आपसे हैंडल ना हो पाए, आप बड़े आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। लगभग 15 मिनट मेरे ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया और मेरा नंबर नीचे हाईलाइट हो रहा है बेटा, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट में लिख देना आपको अगर और भी पाठों के चाहिए बेटा, जैसे पाठ 7, 8, 9, 10 पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोल दो सर मुझे और भी रिक्वायरमेंट है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा जो क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा जो आपको डिफिकल्ट लगे। और बाकी मैं तो हुई, अगर आपको क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि सर ने क्वेश्चंस तो दे दिए लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए, मैं बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, कहां पर मैं मिस्टेक्स करता हूं या कहां मेरे मार्क्स कट सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी बताऊंगा मैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जब इसकी मैं पूरी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए बहुत जल्दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पूरी वीडियो कवर करने वाले हैं और मिलता हूं नई इंस्पिरेशन और नई एनर्जी के साथ। चलिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।